हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज फाइनली हम इस साल में एंटर कर चुके हैं, तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़े हो इस लाइफ में, इस साल में। बिकॉज ऑफ कोर्स एक न्यू लाइफ ही तो है, एक नया साल हमें मिल रहा है। हम और ज़्यादा अपने लाइफ में एक एडवेंचर, एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इवन वन का टाइम है तो वन वन पोर्टल का टाइम है, तो ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप लोगों के लाइफ में हो। एंड इवन आप लोगों का ये साल बहुत ही ब्यूटीफुल हो, सारे ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिले, सारी चीज़ों से आप लोग कनेक्ट कर पाओ, जो भी आप लोगों के विशेस है वो सारे फुलफिल हो जाए। तो आज इसी के चलते आज मैं हम टॉपिक करने वाले हैं, वो हम ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस न्यू ईयर में, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। वेदर यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, क्या आप लोगों की शादी हो सकती है, या आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, या आपका करियर में ग्रोथ आ सकता है। आज हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है। आई होप साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सी गाइस, मैं यहाँ पे यही उम्मीद रखती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने प्यारे कमेंट्स मुझे यहाँ पे करते हैं, तो जिनको भी लाइफ में अभी तक इश्यूज मिल रहे हैं, जो लोग अभी तक यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे लाइफ में कैसे चीज़ें बेहतर होगी, कैसे मैं क्या करूँ। मतलब रीडिंग से चीज़ें रेजोनेट तो हो जाती है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं होती है। जिनको इस तरीके के डाउट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस साल और वेट मत कीजिए, आप लोग खुद की प्रिडिक्शन कीजिए, ताकि आप लोगों को खुद के लिए आप लोगों को गाइडेंस मिले एंड उसके बेसिस से आप लोग काम कर पाओ। अगर आप लोग काम नहीं करोगे, स्टेप नहीं लोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को, आप लोग स्टक रहोगे, ठीक है। तो ये साल के स्टार्टिंग से ही एक मतलब रिजोल्यूशन लीजिए कि इस साल में मुझे अपने आप को हील करनी है, चीज़ों में आगे बढ़नी है, तब जाके आप लोग चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ये एक फ्री गाइडेंस समझ लीजिए आप लोग। एंड जिनको भी एक्साइटिंग ऑफर्स एंड इस तरीके के इवन मैं फ्री गाइडेंस भी दूंगी, जिसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आप उस पेज को फॉलो कर लीजिए। एक्चुअली चैनल है तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी रहेंगे, साथ ही साथ मैं एक्साइटिंग ऑफर्स वहाँ पे देती रहूँगी, साथ ही साथ आप लोगों को बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे रिवील करूँगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग बस ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 इमेजेस आप लोगों के सामने आएंगे जहाँ पे डिवाइन डोर्स होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने 2 ब्यूटीफुल डोर्स होंगे, तो आप उन 2 डोर से सिलेक्ट कीजिए, जो भी डोर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस डोर को सिलेक्ट कीजिए और अपने प्रेडिक्शंस को देखिए, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टाइम नहीं लगाते हैं, जस्ट गो एंड क्लिक द टाइम स्टैम्प्स। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल डोर को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस नए साल में आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम ऑरिकल से ही स्टार्ट करेंगे कि आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इस न्यू ईयर में। हम लव ऑरिकल से भी देखेंगे कि लव लाइफ रिलेशनशिप में आपको क्या मैसेज मिल रहा है, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। एंड लास्ट में आज हम एंजल एंसेस्टर्स गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, 2025 उन लोगों के लिए क्या ला रहे हैं। वाह, ट्रेजर आइलैंड, सच। एंड सी 9 नंबर का कार्ड भी आया है, एंड आज साल भी 9 स्टार्ट हुआ है, जो कि मार्स मंगल का साल है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लाइफ में सारी चीज़ें मंगलमय होगी। एंड यहाँ पे सी ट्रेजर आइलैंड से काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है पीस, ओ माय गॉड, सी यही तो हम सभी चाहते हैं, राइट। एक पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, जहाँ पे हमें हर चीज़ में क्लैरिटी मिले, हम स्टक ना रहे,
तो ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो लोग भी इस वीडियो तक कनेक्ट किए हैं, टिक टॉक, वाओ, सी काउंटडाउन बिगिंस। chaos conflict, chaos and conflict, okay। और एक कार्ड लेती हूँ। ओके, एक ही चाहिए था, एक ही आया है, नॉट फॉर यू, ओके। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ जो कि आप लोगों के लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है। वो ये है कि पिछले साल का जो भी हार्ट ब्रेक, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस आप लोगों को मिले थे, कुछ लोग अभी भी यहाँ पे हैं जो उसी चैलेंजेस के साथ इस न्यू ईयर में एंटर किए हो। डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम होता है, जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ आप लोगों को हो सकता है एंजल नंबर 333, 66 इस तरीके के एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या 9669 आपको दिखते होंगे। एंड यस, 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो कोई मार्च बॉर्न भी हो सकता है, 3 बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज आया है। जो लोग वैसे सिचुएशंस में अभी भी स्टक है, तो उनको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ से पहले उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। जो भी मेस आपके लाइफ में अभी है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जो चीज़ें आपके हक में नहीं है एंड आप उसको जोर जबरदस्ती होल्ड करोगे, तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दिखेंगे। सी नॉट फॉर यू का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप मतलब नज़रअंदाज कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि वो चीज़ अगर आप नज़रअंदाज करोगे, या उस इंसान को आप नज़रअंदाज करोगे, या उस सिचुएशन को आप नज़रअंदाज करोगे, तो आपका वो सिचुएशन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज सी, हमारे लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशंस ऐसे ही नहीं होते। देयर इज सम थिंग जिसके वजह से वो आपके लाइफ में होता है। अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो होते हैं, कुछ लोग के ऐसे होते हैं ड्यू टू कार्मिक बैगेजेस आप लोगों को फेस करना होता है। कुछ लोगों को ऐसे होते हैं, ज़्यादातर मतलब मैं जितना केसेस मैंने अभी तक देखा है वहां पे ज़्यादातर कार्मिक बैगेजेस रहते हैं, ठीक है। उसके चलते ही आप लोग सफ़र भी करते हो। एंड कुछ लोग के ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि एक अवेकनिंग का फेज रहता है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आती है कि क्यों आपके लाइफ में इतना मैस है, क्यों ऐसे सिचुएशंस है। तो ये उनके लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग 3 मंथ्स आप लोगों के लिए अच्छे होने वाले हैं, एंड उस 3 मंथ्स में आप उस सिचुएशन से ओवरकम करोगे। लेकिन आपको एक्शंस लेनी होगी। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप वेट करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तो अभी इट्स हाई टाइम कि आप कमिंग 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप लोग स्टार्ट करोगे ही नहीं, तो डिवाइन आपको बार बार रास्ता दिखाते रहेंगे। अगर आप उस रास्ते में चलोगे ही नहीं, आप इंतज़ार करके, मतलब आप इंतज़ार, एक वेटिंग एनर्जी में आप रह जाओगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये सिनेरियोज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहे हैं। दूसरी बात है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप लोग सुकून मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप लोगों को चाहिए। सुकून इन द सेंस क्लैरिटी। आप लोगों के साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाले हैं। आप लोग जो भी रिश्ते में आगे जाओगे, वो भले ही फैमिली के साथ हो, कोई लवर के पास साथ रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अपने मेंटर्स के साथ रिश्ता क्यों ना हो, फ्रेंड्स के साथ रिश्ता क्यों ना हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सब मंगलमय होगा, मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ें होंगी। एंड सी ट्रेजर आइलैंड, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने हिडन पावर्स को जानेंगे, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को जानेंगे जो आपके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। जैसे कि चीज़ें मतलब जो भी डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे इनबिल्ट चीज़ें रहती है ना, तो आप लोगों के अंदर इनबिल्ट ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी जानना है, जिसको आपको अभी बाहर निकालना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स है, आप क्यों स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, आपका क्या सोल पर्पस है। तो ये जो खोज है वो आप करोगे। ट्रेजर, ठीक है, आप वो ट्रेजर को ढूंढोगे जो आपके अंदर है, जो कि फुल ऑफ लग्जरी, नेम, फेम, हर चीज़ में। सिर्फ मैं मनी के रिलेटेड नहीं कह रही हूँ, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका साइकिक एबिलिटीज, जो एक ऐसा पावर है जहाँ पे आप हर उस चीज़ को पा सकते हो जो आप चाहते हो, जो आपका विश है। लेकिन वो चीज़ आप इतने टाइम से क्लोज था, जिसके लिए आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे बहुत लोगों के लव लाइफ में मुझे चीज़ें बेहतर दिख रही है, यहाँ पे बहुत लोगों की अवेकनिंग में चीज़ें बेहतर दिख रही है।
लाइक आप पिछला साल आप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे थे, तो इस साल चीज़ें बहुत फास्ट होगी, फास्ट मूविंग होगी, जो कि आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतनी जल्दी चीज़ें कैसे आगे बढ़ी है। तो ये क्या चीज़ें हो सकती है जो आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लव ऑरिकल से ही देखती हूँ कि लव रिलेशनशिप में क्या आप लोगों के आगे बढ़ने वाले, मतलब क्या कोई मैरिज एक्सपेक्टेड है इस साल की, क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की लव रिलेशनशिप मैरिज में क्या एक्सपेक्टेड है दिस साल, या रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है इस साल में 2025 में, उनको क्या मिलेगा डिवाइन। ओह वाओ, पहला कार्ड आया है लेटर मैसेजेस लव नोट। वाह, तो किसी के तरफ से कोई प्रपोजल आप लोगों को मिल सकता है, कोई आपको मैसेज कॉल कर सकता है, कोई ऐसे पर्सन जिनका मैसेज का आप इंतजार कर रहे हो, कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो ऐसे कोई पर्सन से आप लोगों के लिए मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है। सोल विस्पर्स एंडरसमेंट, ओके, एंडियरमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे लव का ही मैसेज यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हो, ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा हील होगा, सो पॉजिटिव। तो आपका मतलब सारी चीज़ों में आप एक बैलेंस ग्रोथ देखोगे, सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्रा किसी का बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाला है। जो लोग इतने टाइम से डिवाइन साइंस को नहीं समझ रहे थे, मैंने बोला है ना, बहुत लोग स्पिरिचुअली असेंड होने वाले हो, ठीक है। आप ये बात जान लो, जिसके चलते आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, आपके सारे चक्रास एक्टिव होंगे, एंड आपका लाइफ एक बैलेंस वे में आगे बढ़ेगा, स्पेशली इन योर लव लाइफ। एंड लव लाइफ में आप जो चीज़ें अनसुना कर रहे थे, अगर कोई पार्टनर है जिनको आप मतलब नज़रअंदाज कर रहे थे या आप समझ नहीं पा रहे थे, तो उनकी फीलिंग्स भी आप समझोगे, वो पर्सन भी आपके सामने चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, साथ ही साथ आप भी करोगे। एंड सी काउंटडाउन बिगिंस है, यहाँ पर टाइम तो आ गया है, डिवाइन टाइमिंग, टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। सी तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, अगर सही समय पे आपने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे समय, लव किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। तो ये तो बात सच है, ये तो सभी को पता है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं बस ये आप लोगों को बोल रही हूँ कि टाइम आप लोगों का आ गया, डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आप चीज़ों को जानने की कोशिश तो कीजिए कि वाई दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यस, लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत चीज़ों में डिलेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, चीज़ें उस तरीके से आप लोग आगे नहीं बढ़े। मुझे नहीं पता आप लोगों का सिचुएशन, लेकिन मैं बस ये बता रही हूँ, अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ पे आपकी तरफ से कुछ एक्शंस लेना है तो आप लीजिए, ये आपका टाइम आ गया है, ठीक है। हर चीज़ का एक सही समय होता है, ये आप लोगों के लिए सही समय है। चीज़ों को जानिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है लव रिलेशनशिप में, तो आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस लीजिए, कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। ब्लिस सी, एक डिवाइन लव आपके लिए आ रहा है, तो डिवाइन आपके लाइफ में आपका डिवाइन लव ला रहा है, जो उनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। भले ही वो कोई आपके उनके साथ आपका कोई जर्नी रहे ना रहे, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, ये ब्लिस डिवाइन, यहाँ पे सी, यहाँ पे डिवाइन लाइट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक वाइट लाइट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लव लाइफ में दिखेंगे, आपका लव लाइफ हील होने वाला है, ठीक है। I have changed, I have evolved, I have transformed and the reason is you. See, someone is changing. कोई तो चेंज हो रहा है एंड वो रीज़न आप लोगों को मान रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कोई तो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, एंड दैट इज़ सम एक्स पार्टनर और पास्ट पार्टनर, आई डोंट नो। सो ऐसी चीज़ें मुझे फील हो रही है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये डिवाइन लव है जो आपके लिए आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एंड उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, व्हाट इज़ द कनेक्शन। सो ट्राई टू नो द कनेक्शन, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में यहाँ पे यूनियन की एनर्जी आ रही है, तो रीयूनियन किसी का होगा। यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल में, तो आप लोग देख लीजिए। वन मोर, क्लोजनेस, कंफर्ट एंड वार्मथ, ओके। आपका रिश्ता काफ़ी क्लोज होने वाला है किसी के साथ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ नो कांटेक्ट में थे, ब्रेकअप सेपरेशन में थे, तो उनके साथ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट करोगे। इवन आप दोनों एक दूसरे के साथ इवन काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होंगे, चीज़ों को शेयर करोगे। अगर कोई आपके सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो वो पर्सन करेंगे, मतलब एक क्लोजनेस होता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन डेट्स, इंटीमेसी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे आप लोगों के लाइफ में फील हो रही है। एंड से साइलेंट ट्रीटमेंट,
समवन इज रिटर्निंग जो आपको काफी ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे सिंस फ्रॉम योर पास्ट फ्यू मंथ्स ईयर्स, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज रियली पॉजिटिव राइट नाउ। हो सकता है आप लोग काफी ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आप लोगों ने अपने ध्यान को कहीं और लगा लिया है, इसके लिए पर्सन काफी ज्यादा डेस्परेट है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सेकंड मैसेज है। अभी चलिए हम टैरट से देखते हैं आप लोगों के लिए कि ओवरऑल आपके लाइफ में इस न्यू ईयर में क्या आ रहा है। न्यू ईयर में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, उनको क्या मिलने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे ये आ रहा है कि आप अपने लिए एक्शंस लेना सीखोगे इस साल। ठीक है, जो लोग बहुत टाइम से क्लोज थे, बहुत टाइम से ओपन अप नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा कहूँगा या कहूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा, ऐसा होगा, कोई और हर्ट होगा, तो अब जैसे कि आप खुद का वर्ड समझोगे एंड आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, तो वो बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो इसमें कोई और आपके लिए आके कभी स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे कोई और आपको आके वो लव नहीं देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सेल्फ लव, जो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे एक्शंस दिख रहे हैं मुझे, ट्रैवलिंग्स दिख रहे हैं बहुत लोगों के लिए। हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे थे इस साल, तो आपकी वो विश फुलफिल होगी, आपके साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगे। बहुत लोग रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हैं, बिकॉज एक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत लोग और ज़्यादा एसेंशन की तरफ आगे बढ़ोगे, आप लोगों को डिवाइन साइंस मिलना स्टार्ट होगा, आप लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत लोग अपने फाइनेंसेस में जगल कर रहे थे सिंस फ्रॉम लास्ट 2 years या 2 months, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके फाइनेंसेस में हीलिंग आ रही है। हो सकता है ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपका कुछ पास्ट कार्मिक बैगेजेस की वजह से हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप लोग इवन हील करते हुए भी दिख रहा है, जैसे कि आप लोग हीलिंग करोगे अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। जो जो आपको गाइडेंस दिया जाएगा फ्रॉम योर मेंटर्स, फ्रॉम योर हीलर्स, आप लोग उस चीज को आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिस्टल के साथ जुड़ते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोग क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरीके की चीजें आप लोग सीखो, या आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े अचानक से, बिकॉज आप लोग के अंदर वो एबिलिटी एंड द एम्प्रेसी, यहाँ पे आप कंप्लीटली दुनिया को जीतने वाले हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगा, प्लस आप एक फेमिनाइन की एनर्जी में आने वाले हो, जो कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, उसमें आप लोग आने वाले हो। जो लोग अपने ऊपर जो लोग हाईली असेंडेड सोल है, जो अपने ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको एक ऐसा पोजीशन मिलने वाला है, उनको एक ऐसी मतलब सक्सेस मिलने वाली है जो आपको और ज्यादा डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मैरिज भी फिक्स हो सकती है, या तो अगर आप मैरिड हो एंड आपको अगर कंसीविंग में इश्यूज हो रहे थे तो इस साल आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, कमिंग 3 months टिल मार्च मुझे यहाँ पे किसी के घर पे गुड न्यूज आता हुआ लग रहा है। तो अभी ये मैं नहीं कह सकती हूँ पर्टिकुलरली किसके लिए है, अगर कोई ऐसे है यहाँ पे तो आप बता सकते हैं। सी 9 of Swords भी आया, तो यस, आपका वो पेन, वो दर्द आपका खत्म होने वाला है जो आप इतने टाइम से फेस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, किसी के जोडिएक सोच सकते हैं, आपको वो फ्रूट मिलेगा जो वेट आपने इतने साल किया है, उसका बहुत बड़ा फ्रूट आपको मिलने वाला है। कोई ऐसे पर्सन आपसे जोड़ सकते हैं जो कि आपके फेमिनाइन है, आपके फेमिनाइन आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपकी वाइफ होंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैरिज तो दिख ही रहे हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये साल बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है। एंड द फूल से न्यू बिगिनिंग, मतलब आप हर क्षेत्र में आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगा, भले ही अभी आपका कैरियर में हो, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो। जो इमेच्योरिटी आपके अंदर है उसमें आप मैच्योरली चीज़ें डील करना सीखोगे। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे थे जो बहुत हल्के में आई थिंक चीज़ें ले रहे थे, आप लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे चीज़ों में, तो अब से आप लोग ध्यान देना स्टार्ट करोगे, बिकॉज डिवाइन आपको उसमें मजबूर करेंगे। बिकॉज इसलिए करेंगे, आपका यहाँ पे पर्पस है जो आपको फुलफिल तो करना है। आप यहाँ पे ऐसे ही तो नहीं आए हो, आपको ऐसे ही तो गाइडेंस नहीं मिल रहा है। कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, हर कोई थोड़ी ना ये सब देखते हैं, हर कोई थोड़ी ना टैरट से कनेक्ट होते हैं, या टैरट की मैं बात नहीं कह रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, हर कोई कनेक्ट नहीं होता। आज के डेट में तो लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि ऐसे वीडियोस देखे, ऐसे हीलिंग के रिलेटेड चीजें करें। नो वन हैज टाइम, सारे लोग रेस पे दौड़ रहे हैं, अभी किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो, देन व्हाई यू आर कनेक्टेड, थोड़ा तो सोचिए इसके बारे में। तो जो लोग इमेच्योरली अभी तक मतलब चीजें डील कर रहे थे, उनके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक एक्शन लेने वाले हो अपने लाइफ में। ठीक है, मतलब एक
मैस्कुलाइन एनर्जी भी बहुत लोगों के अंदर मुझे मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, अगर फाइनेंशियल आप लोगों की चीज़ें दिक्कत हो रही थी तो आप लोगों को थोड़ा अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्टेड एनर्जी में हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए ताकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, ए किसी का इनिशियल मुझे फील हो रहा है, आप कोई ए नाम से है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे ये एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो। ओके, जस्टिस, सी डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, एंजल्स डिवाइंस आपको यहाँ पे जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, ये जस्टिस मेजर अरकाना का कार्ड है, तो हर साइड से आप जस्टिस, अगर आप कोई लीगल मैटर्स में फंसे थे इतने टाइम से तो वहां पे जस्टिस मिलेगा। किसी के पास पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है, अगर आपका पैसा स्टक था कहीं पे, कोई लीगल मैटर्स में आप स्टक थे तो वहां से आप रिलीज होने वाले हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अ डेविल। सी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में दिखा रहा है, जो कि पैसे रुपये फाइनेंस के रिलेटेड आप लोगों की ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, एंड डेविल की एनर्जी है, जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव थॉट्स है, जो आपके निगेटिव लोग हैं आपके आसपास, मतलब जो कार्मिक लोग हैं वो आपसे दूर होंगे। सी 6 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स। सी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी पेनफुल एंडिंग से गुजरेंगे, लेकिन ये पेनफुल एंडिंग इसलिए आपके लाइफ में होगा ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ, ताकि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स में आगे बढ़ पाओ। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, मतलब जो देर से 2 महीना, जैसे कि टिल फेब्रुवरी हाफ तक, फेब्रुवरी 15-16 तक हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा जगल तो करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आप लोगों की यहाँ पे क्लियरिंग होगी, चीज़ें बैलेंस होगी, तो यहाँ पे निगेटिविटी मतलब कुछ कार्मिक क्लियरिंग होंगे तो आप लोगों को थोड़ा तो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हौसला रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, प्रेयर कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी प्रिडिक्शंस कीजिए ताकि आप उस क्लैरिटी से बाहर, मीन्स आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओ। कुछ लोगों के ऊपर मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र हो सकती है, जिसके चलते वो आप लोगों के ऊपर हो सकता है कोई स्पेल्स, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं ताकि आप लोगों को रोका जाए। तो ये मुझे एक निगेटिव चीज़ें फील हो रही है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद को हील कीजिए, आगे बढ़िए, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। जिनको ऐसे इश्यूज फील होते हैं उनको कंफ्यूज नहीं रहना है, उनको चीज़ों को क्लियर करनी है। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, क्या आपके पैसे रुपयों में चीज़ें सही हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी फील हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं फॉर मैरिज, एंड आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही कि आप, हो सकता है कोई न्यू बिजनेस आप लोग स्टार्ट करो तो उसमें आप लोगों के लिए ग्रोथ है। ठीक है, इस साल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन वही है, अपने एनर्जी को देखिए। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आपके आसपास तो पहले उसको दूर कीजिए, अपनी प्रेडिक्शन लीजिए सही से कि आपके लिए कौन सा सही समय होगा चीज़ें करने के लिए, तो आप वो सब देख सकते हो। इवन न्यू ईयर प्रेडिक्शंस तो है ही, तो आप लोग न्यू ईयर प्रेडिक्शंस करो, आप अपने सारे मंथ के बारे में जानो कि कौन से महीने में क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे फील हो रही है। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करने की भी ज़रूरत है, एंड ये जो निगेटिविटी मैं बोल रही हूँ ना, ये निगेटिविटी भी इसके लिए ही होगा ताकि आप चीज़ों में और ग्रोथ ला पाओ, बिकॉज अभी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डिवाइन रिपीटेडली यही पैटर्न्स आपके लाइफ में देते रहेंगे जब तक आप चीज़ों से हील नहीं करते हो, बाहर नहीं निकलते हो। ठीक है, तो दिस इज़ योर मतलब अभी तक का प्रिडिक्शन है, तो मैं एंजल गाइडेंस अभी लेने वाली हूँ। यहाँ पे जोडिएक्स और है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एक्वेरियस भी है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंसेस्टर्स, एंजल्स क्या आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ। देखते हैं। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सी आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं यहाँ पे एक योद्धा की तरह युद्ध कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए वही है, बी फियरलेस, किसी भी चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड लीजिए, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। डिवाइन सपोर्ट है आपके ऊपर, डिवाइन आपको हर वक्त सपोर्ट दे रहा है। आपको ब्लैक फेदर्स, एंजल नंबर्स, ये सब तो रोज़ दिखते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बस
डिवाइन पावर के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए, डिस्कनेक्ट मत होइए, बिकॉज आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं जिसके लिए आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप लोग कोसने लग जाते हो कि डिवाइन मेरे लाइफ में कुछ अच्छा करते ही नहीं, आप लोग चैलेंज कर देते हो डिवाइन को। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये आप लोगों के बेहतरी के लिए है, जो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, बिकॉज डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं करते हैं। ठीक है, ये हर किसी के फेज में होता है। ठीक है, जब मेरी भी इवन अवेकनिंग जब हो रही थी, मैं बस अपनी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, जब मेरी भी अवेकनिंग हो रही थी डेफिनेटली मुझे भी डाउट्स होते थे, मुझे भी दिक्कतें होती थी, मैं भी सेम चीज़ें करती थी जो आप लोग करते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चीज़ों की समझ हुई है कि क्यों ये चीज़ हुई है, तो सभी चीज़ें आपके सामने रिवील किया जाएगा। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब रिवील होगा, बिफोर डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता। लेकिन आपको एक्शंस लेते रहना चाहिए एंड डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। अभी भले ही आप जिस रिलीजन के क्यों ना हो, आप जिन गॉड को क्यों नहीं मानते हो, आप अपने गॉड से कनेक्ट रहो। ठीक है, आप बिकॉज सी डिवाइन एक ही होता है लेकिन सोर्स अलग अलग होते हैं। हम जिस तरीके से उनको नाम देके हम पुकारते हैं, हम जिस तरीके से उनको प्रेयर करते हैं, ये सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन मैं बस ये आपको बोलूँ कि स्टे कनेक्टेड, बिकॉज डिवाइन ही द सोर्स है जो आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लीजिए, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा। एंड आप अकेले इतने पावरफुल हो कि आप सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके लाइफ में जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनके सामने एक वॉरियर की तरह आगे बढ़नी है। एंड सी गाइडेंस देने के लिए आपके पास कितने सारे लोग हैं, आपके पास कितने सारे रीडर्स है, हीलर्स है जो आपको मदद कर सकते हैं, तो आप उनसे मदद लीजिए। ठीक है, ज़रूरी बात नहीं कि आप मेरे चैनल पे हो तो आप मुझसे ही रीडिंग लो, आप मुझसे ही काम लो। नो, बहुत सारे अच्छे अच्छे रीडर्स हैं, आप उनसे रीडिंग्स लीजिए, हीलिंग्स लीजिए, ताकि आप चीज़ों में कर पाओ। ची ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सी पीस, डिवाइन पावर आपके आसपास है, लेकिन उसको आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए कि कैसे मैं अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं डिवाइन से कनेक्ट रहूं। ठीक है, यू आर सेफ, आप बिल्कुल सेफ हो, भले ही निगेटिविटी है आपके आसपास, डजंट मैटर। डिवाइन से कनेक्ट रहिए, आप हमेशा सेफ रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। साल की स्टार्टिंग में डिवाइन कितने सारे मैसेजेस आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। एनर्जी को क्लेम करना तो बनता है। जिनको एक्साइटिंग ऑफर्स इन सब का लाभ उठाना है, अभी कम्युनिटी मतलब आपको एक लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, उसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री फॉलो कर सकते हो पेज को। वहाँ पे मैं एक्साइटिंग ऑफर्स भी रखूँगी एंड अभी से मैं कभी कभी वहाँ पे फ्री सेशंस भी करूँगी, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड, सी यू आर प्रोटेक्टेड। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं कि ये साल में अभी पता नहीं क्या चैलेंजेस लेके आएंगे, इस साल में क्या मेरे लाइफ में चीज़ें सही होंगी, ये वो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल सोचनी नहीं है। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे ग्राउंडेड, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए। शाओलिन मास्टर, सी बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, सोच समझ के एक्शन लीजिए। ठीक है, सोच समझ के एक्शन लीजिए। गेट रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस। ठीक है, फाइट बैक कीजिए, यू हैव द पावर टू फाइट। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को प्रिडिक्शन पसंद आई है, बिकॉज डिवाइन आज इसी तरीके से आप लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिडिक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सो आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा हो। ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, तो अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल डोर को सिलेक्ट किया है, ओके तो चलिए, सच ए ब्यूटीफुल डोर। तो चलिए अभी हम प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस न्यू ईयर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा, या आपके रिलेशनशिप में चेंजेस होंगे, आपकी कैरियर, आपकी पर्सनल लाइफ, किस में चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑरिकल स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस साल के लिए, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी मार्स का साल है, तो सब चीज़ें मंगल होगी यहाँ पे। तो आप लोगों को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़नी है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं इस साल। सॉरी गाइस, यूनिवर्स क्या है, सेरेंडिपिटी। ओके गाइस, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए सेरेंडिपिटी आया है। तो सेकंड कार्ड क्या है, राउंड एंड राउंड। ओके, थर्ड क्या है, टिकटॉक। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, आई थिंक फर्स्ट पाइल देख के आप लोग ये पाइल भी देख रहे हो ना।
टू द सी एंड वन मोर। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे सेकेंड फाइल के व्यूवर्स के लिए? ऑब्जर्वर, ओके। यहाँ पे है को क्रिएट, ये भी फर्स्ट फाइल में बॉटम में आया था, यहाँ पे भी आया है। तो फर्स्ट है सेरेंडिपिटी, राउंड एंड राउंड, टिकटॉक, यहाँ पे है टू द सी एंड फिर है ऑब्जर्वर। ओके, यस। तो मुझे सबसे पहली एनर्जी ये आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि आप लोग ऑफ कोर्स इस रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, वो भी मुझे पता है। दूसरी बात है, आप लोग अभी चीज़ों में देखिए, यहाँ पे आप लोग रीडिंग्स देखते हो, आप लोग बहुत सारे चैनल्स पे रीडिंग्स देखते हो, राइट? तो रीडिंग्स में आप लोग का जो एक इंटरेस्ट है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली चीज़ों को देखते हो या आप लोगों को हीलिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहीं तक ही चीज़ों को सीमित रखते हो, आप लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हो। मतलब आप लोग रीडिंग तो देख रहे हो, ठीक है, रीडिंग आप लोग देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आपको जो गाइडेंस मिल रहा है आप उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पा रहे हो या आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आई थिंक लास्ट 18 मंथ से रीडिंग से देख रहा है, लेकिन आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। 18 मंथ्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि आप लोग रीडिंग्स कंटिन्यूअसली देख रहे हो। यहाँ पे बहुत एज के भी लोग मुझे फील हो रहे हैं, जैसे कि करीब 45 के ऊपर भी हो सकते हैं, 48 49 भी आप लोगों का एज हो सकता है जो यहाँ पे प्रेडिक्शंस देख रहा है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये हो रही है कि आप लोग अपनी जर्नी को नहीं समझ रहे हो। सी यहाँ पे सेरेंडिपिटी का कार्ड पहले ही आया है, जो कि मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसपे आप लोगों को फोकस करना है एंड आप लोगों का फोकस वहां से हट गया, आप उस चीज़ में फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग अपनी चीज़ों में ही उलझे हुए हो। जैसे कि जो 3D की चीज़ें होती है आप लोग वहीं पे ही उलझे हुए हो, अपना घर, अपना कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपना ये वो, मतलब आप इस चीज़ में ही फंसे हुए हो। लेकिन आपको डिवाइन जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एबिलिटीज़ आपके पास हैं, उस एबिलिटीज़ से आप क्या क्या कर सकते हो, आप वो चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो। एंड डिवाइन आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको उस चीज़ में ही राउंड एंड राउंड फंस के नहीं रहना है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 25 हो सकता है, 7 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है, 30 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने लाइफ को लेके। आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना तो है, बहुत कुछ आपको चाहिए भी अपने लाइफ में, लेकिन आप वो हासिल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको उसमें डेप्थ तक जाना है। टू द सी का मतलब मुझे यही यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि यू हैव टू गो टू द डेप्थ। आपको अपने इनर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करना है। दैट इज़ योर ओन सोल। आपको खुद के सोल के साथ कनेक्ट होना है। जब आप खुद के सोल के साथ कनेक्ट होंगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगोगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी? बाय योर इंट्यूशन पावर, बिकॉज आप लोग मुझे हाईली इंट्यूटिव दिख रहे हो, जो अपने इंट्यूशन पावर को अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कैसे यूज़ करना है। सी यहाँ पे है ऑब्जर्वर का कार्ड। तो इस कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि आप डिवाइन से कनेक्टेड तो हो, आप लोग को डिवाइन साइंस भी मिल रहा है। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आप लोग को साइंस मिलते हैं, हो सकता है कोई हीलर के थ्रू आपको साइंस मिलते हैं कि आप ये करो वो करो, एंड उसी टाइम आपके लाइफ में वो सिचुएशन चल भी रहा होता है, लेकिन आप लोग फिर भी नज़रअंदाज कर देते हो, आप लोग फिर भी इग्नोर कर देते हो, आप लोग को समझ में नहीं आती है, या आप लोग पर्सनली चीज़ें नहीं देखते हो ड्यू टू चार्जेस। बिकॉज बहुत लोगों को चार्जेस से दिक्कत होती है, बिकॉज पर्सनली चार्जेस देना पड़ता है, तो इसके लिए लोग पर्सनली नहीं करते। लेकिन आप लोग यहाँ पे चार्जेस को वैल्यू दे रहे हो, लेकिन आप लोग खुद के लाइफ को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिलता है एंड मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग करती नहीं हूँ, तो प्लीज़ कोई पर्सनली मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे पर्सनली किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं बस नॉर्मल मैसेज ये था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सी, जो था सो था, ठीक है। आज से एक न्यू आप लोगों का डे स्टार्ट है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, आप न्यूली अपनी चीज़ों में एक फ्रेश स्टार्ट करो। जो अभी तक चल रहा था उसको ख़त्म कीजिए, वहाँ से बाहर निकलिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि डिवाइन आपको सच में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 4 किसी का यहाँ पे ड्यू भी हो सकता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो इन टेकिंग डिसीजंस, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप लोगों को होते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बताएं तो ये राहु का नंबर होता है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं, चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। या हो सकता है रिलेशनशिप आपके नहीं बनते, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप लोग के एंडिंग सेपरेशंस होते हैं,
तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। एंड को क्रिएट, सो अंश यहाँ पे 4 नंबर आ ही गया है। अगर हम 0 को हटा देते तो यहाँ पे 4 ही आ गया है। तो यस, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करो, एक रिफ्रेश करो। अभी तक जो हो रहा था बस उससे लेट गो कर कीजिए, चीजों से आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, एक न्यू बिगिनिंग लीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये यहाँ से फील हो रही थी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कह रहा है इन योर लव रिलेशनशिप मैरिज, उसमें क्या गाइडेंस है। लव ऑरिकल से क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ओ 2 कार्ड्स आ गए। गन डिसअपियर्ड, ओके, एंड सी ऑनरेबल सरेंडर, ओके। तो डिवाइन ये 2 कार्ड से आपको ये वाइब्स यहाँ पे दे रहे हैं कि जो आपके लाइफ से चले गए हैं या आपका जो पास्ट था उससे आप आगे बढ़िए। आप पास्ट में ही जी रहे हो तो वहां से बाहर निकलिए, बिकॉज जब तक आप पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, आप सरेंडर नहीं करोगे, आप न्यू रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको चीज़ों को सरेंडर करना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है। जो अभी तक हो रहा था वो डिवाइन ही कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे उसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करते हो। सी कैसे कार्ड, जेलसी एंड सस्पिशियस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सी ये जेलसी की एनर्जी, अभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं, ओके। तो आप लोगों का कोई ऐसे हो सकता है रिश्ता है पहले का या कुछ है जहाँ पे हो सकता है वो पर्सन कोई थर्ड पार्टी में स्टक है, या ऐसा भी सिनेरियोज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं जैसे कि आप लोगों का हो सकता है जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनके भी रिलेशनशिप्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो हो सकता है आप उनको देख के आपको जेलसी होती है। ये भी एक एनर्जी, एंड 7 भी अभी हो रहा था। तो यस, तो आप लोगों को डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको किसी के रिश्ते को देख के आपको जेलसी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सबका अलग अलग जर्नी होता है, सबका अलग अलग सोल पर्पस होता है, सबको सेम चीजें नहीं दिया जाता है। कुछ लोग किसी और चीज के लिए बने हुए होते हो, आप किसी और चीज के लिए बने हुए हैं जो कि काफी स्पेशल है। तो आपको अपनी पावर्स को अच्छी चीजों में लगाने की जरूरत है, बिकॉज कुछ लोगों के माइंडसेट में मुझे थोड़ी निगेटिविटी दिख रही है, जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि किसी को लेके ईर्ष्या या किसी को लेके गलत फीलिंग्स आप लोगों के मन में है, तो उसको अभी रिलीज कीजिए, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। ठीक है, किसी के लिए कोई भी जेलसी की भावनाएं, किसी को लेके कोई गलत फीलिंग्स मत रखिए अपने मन में। अगर आप दूसरों को माफ करके आगे बढ़ते हो तो आप ज्यादा सुकून से अपना लाइफ जी पाते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माफ करना भी है, खुद भी माफी मांगनी है और आगे बढ़नी है। आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर सुन सकते हो, जो कि एक बहुत हद तक आप लोग को हीलिंग भी देंगे, इवन आप लोग के कर्मा भी रिलीज होंगे कहीं ना कहीं। तो आप लोग वो प्रेयर रेगुलरली सुन सकते हो, एंड इवन वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप लोग वो सुन सकते हो। ठीक है, तो ये मैं पाइल नंबर 2 के लिए इवन अभी बोल रही हूँ, आप लोग पाइल नंबर 1 वाले भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यस, आप लोग थोड़ा बहुत चीज़ों के ऊपर एक्चुअली ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जी होती है, एक निगेटिव, जैसे कि हम कहते हैं डेविल अटैक्स, तो ऐसे डेविल जैसे निगेटिव चीज़ें होती है, एंड सी निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होते हैं यूनिवर्स ब्रह्मांड में, तो वो आपकी एनर्जी को ज़्यादा खींचते हैं। तो आपको इसलिए ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको प्योर फॉर्म में डिवाइन के साथ आपको जुड़ के आगे बढ़ना है। किस एंड मेकअप, ओके। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी का यहाँ पे रियूनियन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में क्लोजनेस, इंटीमेसी, ऐसी चीजें बढ़ सकती है, जिसके लिए एक अगर सेपरेशन की एनर्जी थी तो वहां पे एक रियूनियन, न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस साल आप लोगों के हो सकते हैं। निगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू आर इन द रॉन्ग। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा था, एंड से डिवाइन ने वही यहाँ पे दिखा दिया है कि किसी को लेके आपको ईगो में नहीं रहना है, एटीट्यूड में नहीं रहना है। एडमिट कीजिए जो है सो है। अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो वो उनका कर्मा है, उनको मिल रहा है जल्दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, आपको भी मिलेगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। एंड सिर्फ टिकटॉक का कार्ड ही आ रहा है, कुछ लोगों को कमिंग 30 डेज में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को थोड़ा तो चेंज करना होगा। ठीक है, सेरोक्सिया का कार्ड है, ओवरवेलमिंग डिजायर्स टू किस, ओके। मुझे किसी के डिजायर्स यहाँ पे काफी बढ़ते हुए दिख रहा है आपके लिए। कोई अपनी फीलिंग्स, अपनी रियलिटी आपको दिखाने वाले हैं। रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। सी कोई
आपके लिए ये फीलिंग्स, ये मैसेज आपको दे रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी फीलिंग्स से अभी भी बाहर नहीं जा पा रहे, वो पर्सन आप अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज लाइक मैडली इन लव विथ यू, जो कि आपके साथ आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है ये सिनेरियो, किसकी तरफ से ये मैसेज है, लेटर मैसेज एंड लव नोट। ओके, तो कोई आपको मैसेज कॉल कर सकता है, कोई ऐसे पर्सन जो कि आपके पास से है, रीयूनियन के एनर्जीज मुझे फील हो रहे हैं, क्लोजनेस की एनर्जीज फील हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स आपको जेलसी एनर्जी को रिलीज करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग के लव के रिलेटेड, आप लोग के रिलेशनशिप के रिलेटेड मैसेजेस थे। तो चलिए अभी देखते हैं और एक मतलब टैरट से कि डिवाइन आपको ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस साल, व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस साल में। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, आप अपने जगल्स से बाहर निकलोगे। से ये एनर्जी मुझे ये भी दे रहा है कि आप खुद ब खुद ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हो, तो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर रहना है। कमिंग 4 मंथ्स आपके लिए थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग भरा हो सकता है, थोड़ा आप लोगों को चैलेंजेस मिल सकते हैं स्टार्टिंग 4 मंथ्स में टिल अप्रैल, लेकिन अप्रैल के बाद आपके लाइफ में चीज़ें सही होंगी। ठीक है, इवन ये चीज़ मुझे 1 मंथ में भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप लोग की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज प्रपोजल मिल सकता है आफ्टर 4 मंथ्स, कुछ लोगों की मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है, गुड न्यूज़ यहाँ पे है, एंड ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जो कि कोई सोल में ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन होगा। पेज ऑफ कप्स, यस, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, आप और ज़्यादा इंट्यूटिव होते रहोगे, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस होंगे, आप इमोशनली भी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे, आप प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ों से कनेक्ट रह पाओगे। दैट मीन्स मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी आपका बैलेंस होगा। ठीक है, वो काफ़ी पॉजिटिव है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सी कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ आपको मिलेगा, एंड ये सारे सक्सेस आपको टिल अगस्त मिलेगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मैसेज है, टिल अगस्त आपको बहुत बड़े बड़े सक्सेस मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड इवन कम्युनिकेशन तो होके ही रहेगा। जो लोग इतने टाइम से, इतने सालों से नो कांटेक्ट में हो, रेडी हो जाइए, आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, अभी वो जिस वे में भी क्यों ना आए, वो मैसेज कॉल के थ्रू आए, फिजिकल मीटिंग से हो, लेकिन होगा। एंड फिजिकल मीटिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ लोगों की फिजिकल मीटिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस का एनर्जी है, सिनेरियो है, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे मीटिंग्स मुझे दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जो मेहनत आप कर रहे हो इतने सालों से, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। कुछ लोगों के बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ होने लगेगा अचानक से, कुछ लोग और ज़्यादा मेहनत करोगे। इवन ये साल आप लोगों को ये भी इंडिकेट दे रहा है कि आपको मेहनत करनी है, आपको लेथर्जिक नहीं रहना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, एक्शंस ओरिएंटेड रहना है, वर्क करना है। जितना आप काम करोगे उतना रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी इवन भारी प्लेनेट भी होता है मार्स, तो यस ऑफ कोर्स आपको हैवीली चीज़ों में वर्क तो करनी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक फायरी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप हर उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आप उसको ओवरकम कर पाओगे। कोई मे बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे। 5 वीक्स आपके लिए काफ़ी फाइटिंग भरा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दिए जाएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस से आप ओवरकम भी बहुत अच्छे से करोगे। 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में, किसी चीज़ को लेके आप लोगों को कन्फ्यूज होना ही नहीं है। क्लैरिटी में रहिए, डिवाइन पावर्स हैं, एंजल्स हैं जो आपको दे रहे स्ट्रेंथ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है या ऐसे चीज़ों पे है, तो अपनी इनर वर्क के ऊपर आप लोग और ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज आप अपनी एनर्जी में आने वाले हो, आप अपने फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आने वाले हो, जो कि आप जो भी देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी आपके लिए है। यस, आपको हिम्मत बना के रखनी है, स्ट्रेंथ में रहना है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी कम एज के हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर लव रिलेशनशिप, या आपका रिलेशनशिप बने या आपके लाइफ में पार्टनर आए, आप सिंगल ना रहे, तो यस आपकी वो विश फुलफिल होगी। किसी को यहाँ पे म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो सकता है, या हो सकता है किसी को फ्लूट बजाना बहुत पसंद हो सकता है, जो कि कृष्ण भगवान जी से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, या आपसे कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप उनकी प्रेयर कर सकते हो। अगर आप लोग मतलब उनको मानते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप प्रे कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये आप लोगों के लिए गाइडेंस दिख रहे, हो सकता है वो आपके गाइड हो जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड सी द वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड भी आया है, जो कि आप लोगों के लिए एक ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है,
द अननोन कार्ड भी है। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है, एंड द स्टार, सी आप शाइन करने वाले हो, आपका ये साल है, ठीक है, आप लोगों का ये साल है। तो इस साल का भरपूर आनंद ले, इस साल को पूरा अट्रैक्ट करें, अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, बैलेंस करें खुद को, मेडिटेट, योगा, अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे, ताकि आप जब मेडिटेट, योगा ये सब करते हो तो आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आती है। जिनको हेल्थ इश्यूज है उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, मुझे ग्रोथ दिख रही है ना। आप अपनी उस लेवल के पावर तक कनेक्ट कर पाओगे जहां पे आप हर उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहोगे अपने लाइफ में, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, तो आपका जो पर्पस है, आप जो स्टार सीड आर्ट एंजल आप लोग हो, तो आप लोग अपनी चीजों को फॉलो करो, ठीक है, आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी में मत रहिए, जो चीज़ अभी आपके लिए अननोन है उसको जानने की कोशिश कीजिए। डिवाइन आपको ये सारी चीज़ें बता रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई हीलर से मिलोगे, अपनी चीज़ों में आप लोग और अच्छे से क्लैरिटी लोगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी क्लैरिटी लो, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस आप लोग के जोडिएक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोगों का ट्रूथ चक्रा यहाँ पे क्लियर होगा, जिसके लिए आप और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स को रख पाओगे। तो ट्राई टू बैलेंस योर चक्रास, इवन आपको अपने सारे चक्रास के ऊपर वर्क करना है, ठीक है, बिकॉज तब आपके लाइफ के आधे ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं अगर आप अपनी चक्रास को सही से बैलेंस करते हो। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, जो इंट्यूशन आपको आते हैं उसके ऊपर यकीन करो, उसके ऊपर डाउट मत करो कि ये तो मेरे थॉट्स ही है, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा, इसके लिए ये हो गया, इस तरीके से इग्नोर मत कीजिए। यू आर हाईली इंट्यूटिव, अपने पावर्स को जानिए। आप लोग ऐसे ही यहाँ पे रीडिंग्स नहीं देख रहे हो, आपको यहाँ पे डिवाइन ला रहे हैं रीडिंग्स देखने के लिए, इसके लिए आप लोग यहाँ पे हो। सिर्फ मैं मेरी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चैनल की मैं बात कर रही हूँ। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो तो थोड़ा आपको इमोशनल होना है, चीज़ों में थोड़ा देखिए, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना कि बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड आपको हर चीज़ें अभी चाहिए, नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए। आपको वाटर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ सकते हैं, पानी के रिलेटेड, जैसे कि आप पानी में तैर रहे हो या डूब रहे हो, इस तरीके से भी आप लोग को ड्रीम्स आ सकते हैं। तो हर ड्रीम का मीनिंग होता है, आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन से आपको पता लगेंगे। चीज का कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सी आप लोगों को अपने डिवाइन सोर्स से आपको कनेक्ट रहना है, मतलब आपको डिवोटेड रहना है, हर चीज के लिए अपना 100% देना है, ठीक है। कहीं पे भी मतलब आप थोड़ा सा भी वर्क करोगे एंड बहुत ज्यादा लेजीनेस दिखाओगे, नो, तो लेजीनेस इस साल में जो लोग लेजी रहेंगे उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा, इवन मैं बोल भी रही हूँ ना, आप हो सकता है कोई गुरु, कोई हीलर से आप लोग कनेक्ट करोगे जो कि आपको आगे रास्ता दिखाएंगे, एंड वही आपको सही पाथ, सही मार्ग में आपको लेके जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई साधु संत से ही मिलो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसे पर्सन ही हो, ये हो सकता है आपकी कोई एल्डर हो, आपकी कोई ऐसे पर्सन हो जो आपके फैमिली से ही हो, आपको रास्ता दिखाए, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। डायरेक्शन गार्जियन, मैंने कहा है ना, आप लोगों को डायरेक्शन मिलेगा, एंड वही कार्ड भी निकल के आ रहा सी, आपको वो पाथ मिलेगा, चूज योर पाथ, लेकिन उस पाथ में चलना आपको है। आपको कोई गुरु उस पाथ में आपको जोर जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता, आप लोगों को खुद को चलना है वहाँ पे। अगर आप लोग उस पाथ में चलते हो तो आपको चीज़ें दिखेंगी, अगर आप नहीं चलते हो आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, तो यहाँ पे दिक्कतें होंगी। सी स्टैक का कार्ड है, ट्रस्ट एंड ट्राइब, ट्रस्ट की बात मैंने अभी कही एंड ट्रस्ट का मैसेज भी आ गया। सी मैं जो बोल रही हूँ डिवाइन आपको वही यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये डिवाइन ही आपको कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे चीज़ें, लेकिन डिवाइन ही आपको चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता लगे। तो अपने ड्रीम्स को जिए, अपने सपनों को जिए। एनिमल गार्जियन, हो सके तो थोड़ा एनिमल से कनेक्ट कीजिए। अगर किसी के पास पेट है तो आप अपने पेट का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा उनको नर्चर कीजिए, केयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अपने घर पे पेट लाओ, बिकॉज वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आप डॉग, कैट, आप किसी से भी कनेक्ट करो, जो भी आप बर्ड से कनेक्ट हो, जैसे भी आप कुछ भी आप लाना चाहते हो अपने घर पे आप लाओ, लेकिन उनको फ्री रखिए ताकि वो भी अपने मतलब उनको भी ऐसा फील ना हो कि आपने उनको कैद कर लिया, तो उनको भी फ्री करके रखिए, उनको खाना खिलाइए अच्छे से, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, तो आपकी बहुत हद तक ग्राउंडिंग भी होगी। एंड सी यहाँ पे इस कार्ड में भी है, तो कितने सारे एनिमल बर्ड्स हैं जिनके साथ ये एंजल्स कनेक्ट हैं यहाँ पे। तो यस, आपको भी एंजल्स एंड एनिमल से मतलब कनेक्ट रहना है, जो कि आपको एक हीलिंग का माध्यम भी बनेंगे एंड आपके इंट्यूशन पावर बढ़ने में भी हेल्प करेंगे,
ठीक है, तो दिस इज योर प्रिडिक्शन। आई होप आपको आज की प्रिडिक्शन पसंद आई है। ये कंप्लीटली डिवाइन गाइडेड प्रिडिक्शन है, डिवाइन की गाइडेंस है, इसलिए मैंने आज ये प्रिडिक्शन किया। तो आप लोग देखिए, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे बताना मत भूलिए। एंड यस, ऑफ कोर्स ज्वाइन दैट कम्युनिटी, मतलब एक्चुअली लिंक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। इवन मैं वहाँ पे कभी कभी फ्री प्रिडिक्शंस भी आप लोगों के लिए करूँगी, तो ज्वाइन इन दैट लिंक, एंड वो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा हो, आप लोगों के हर वो विश फुलफिल हो जो आप चाहते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड इसी तरीके से मुझे भी प्यार देते रहिएगा, मुझे भी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर तरीके के प्रेडिक्शंस मिलेंगे अभी से। ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।